गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम विल फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके बेस पे हमें पहले उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर ज़ीरोज़ निकालने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो कोएफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के उनके साथ। तो पहले समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड और बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी, तो सबसे पहले क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से आपको उसके ज़ीरोज़ निकाल लेने हैं। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर उसमें वो मेथड यूज़ नहीं हो रहा तो हम कोई आइडेंटिटी उसमें यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, विल फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 में वी विल फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़, जो हमने ज़ीरोज़ निकाले उसका सम करेंगे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा, उन दो ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा और बीटा ले लिया, क्या उनका सम माइनस बी अपॉन ए, बी कोफिशिएंट होता है मिडल टर्म का, ये हमने जनरल इक्वेशन लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो मिडल टर्म है दैट इज़ बी, उसका कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, क्या ये रिलेशनशिप फॉलो करता है सम ऑफ द ज़ीरोज़। फिर हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या सी अपॉन ए के बराबर है। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, और ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्या उसकी रेशो के बराबर है। अगर उसकी रेशो के बराबर आता है तो हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया और हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स आप दिमाग में रखिए और इन तीनों स्टेप्स के बेस पे आपको जो भी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, उसके बेस पे हम निकालते हैं, उसके पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखिए इसकी डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे यूजिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मिडल टर्म -2 है, मिडल टर्म इसकी -2 है, तो हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि जो मिडल टर्म के जो दो कंपोनेंट्स आएंगे टूटने के बाद उनका सम -2 आना चाहिए, और जो उनका जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट -8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए। इसको हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है। प्रोडक्ट कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, -8 इंटू 1, प्रोडक्ट -8 आना चाहिए और सम उसका -2 आना चाहिए। तो किस तरीके से स्प्लिट करें हम, चलिए ऐसे लेते हैं, मैंने ले लिया -4 ले लिया और 2 ले लिया। -4 और 2 को सम करके देखिए क्या आएगा, -2 आएगा। -4 और 2 का प्रोडक्ट लेके देखिए क्या आएगा, -8 आएगा। तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक की है हमने। हम क्या करेंगे अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, ये देखिए -4x प्लस 2x, -2x ही तो बनता है। तो हमने मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इन दो टर्म्स को ले लेते हैं और इन दो टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। देखिए इसमें x कॉमन है दोनों में, तो मैंने x कॉमन ले लिया, x बाहर ले लिया, अंदर बचा मेरा x -4, और इसमें मैंने +2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा x -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
x-4 दोनों में कॉमन है, तो x-4 मैंने फिर बाहर ले लिया, इधर बचा सिर्फ x और इधर बचा +2। ये देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी इंडिविजुअली 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x आ गया 4, इधर जो आ गया x वो आ गया -2, तो हमारे पास 2 0 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। इसको दे देते हैं नाम अल्फ़ा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है? पहले आप जनरल टर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जो b है दैट इज़ -2, a है 1, a इज़ 1, b इज़ -2, b -2 है और c इज़ -8। अब -b/a हमारा बन जाएगा -b/a जो हो जाएगा -2/1 दैट इज़ 2। सो -b/a हमारा 2 आ गया। क्या सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी 2 आ रहा है? देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2 है, तो इनका सम भी 2 आ गया। तो ये देखिए हमने रिलेशनशिप ये वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a 2 आ गया, सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी 2 आ गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 आ रहा है हमारा -8। अब क्या रिलेशनशिप ये कहता है, अल्फ़ा रिलेशनशिप कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होते हैं, तो क्या ये हैं? c इसमें हमारा है -8, देखिए c हमारा -8 है और a हमारा 1 है, तो ये भी हमारा हो गया -8/1 -8। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी -8 आ रहा है, c/a भी -8 आ रहा है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वाला भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 6x² - 3 - 7x। इसके पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये क्या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं। देखिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 6x², उसके बाद -7x लिखेंगे, -3। जो पावर्स हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, 6x² - 7x -3। अब ये बन गई हमारी मिडल टर्म, -7 जो है हमारी मिडल टर्म है। -7 को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका जो सम आए वो आए -7 और जो प्रोडक्ट आए 6 इंटू -3 -18 उसका हमारा प्रोडक्ट आए। तो कैसे करेंगे, -9 और 2, -9 और 2 का सम क्या आता है, -7 आ जाता है। -9 इंटू 2 क्या आएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को। हम लिख लेंगे -9x + 2x - 3। देखिए -9x + 2x -7 ही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दो को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इसमें देखिए x कॉमन है दोनों में और ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, 3x हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2x और इधर रह गया -3। सिमिलरली इधर एक ही कॉमन आएगा, 1 ही आएगा कॉमन,
2x माइनस थ्री। 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री कॉमन है, बाहर ले लो। 2x माइनस थ्री, 3x प्लस वन। अब इसको भी इंडिविजुअली ज़ीरो के बराबर कर दीजिए और इसको भी इंडिविजुअली ज़ीरो के बराबर कर दीजिए। अब तो क्या आएगा, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और इधर आ गया 3x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इधर x आ जाएगा हमारा 3/2 और इधर x आ गया हमारा -1/3। 3/2 -1/3, इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। अब देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 3/2 -1/3 क्या आएगा। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अगर एलसीएम लेते हैं एलसीएम आएगा 6, इधर आ जाएगा हमारा 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3 2 6, 2 1 2, 7/6, सम आ गया 7/6। तो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। देखिए इसमें b क्या है, इसमें b हमारा -7 है, b इज़ -7, तो हमने b की जगह रख दिया -7 और a है हमारा 6, दिस इज़ a हमारा 6 है, यहाँ पे हमने 6 रख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गए तो हमारा आ गया 7/6। ये देखिए माइनस बी अपॉन ए 7/6, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 7/6। तो ये हमारा रिलेशनशिप ऑथेंटिकेट हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, रूट्स ये ज़ीरोज़ है, इनका प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 हमने काट दिया, -1/2। और रिलेशनशिप क्या कहता है, क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, c अपॉन ए के बराबर होते हैं। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है। c हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसमें c है हमारी -3 और a है हमारा 6, तो c हमारी -3 है, a है हमारा 6, ये मैंने काट दिया तो आ गया -1/2। ये देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी -1/2, c अपॉन ए भी -1/2, तो ये रिलेशनशिप मेरा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। पहले ज़ीरोज़ निकाले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, उसके बाद सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाला, उसको वेरीफाई किया, क्या ये -b अपॉन ए के बराबर है, बराबर आया। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट्स के साथ। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या c अपॉन ए के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2 आया, c अपॉन ए भी -1/2 आया, तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए और रिलेशनशिप को भी, कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें जो मिडल टर्म है वो नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है और स्क्वायर वाली टर्म है। सो एक तरह से ये इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें इसमें आप कोई आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं जो आपने 9th में सीखी है, t² - 15। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b वाली आइडेंटिटी बन सकती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t - √15 इंटू t + √15, a + b इंटू a - b, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, बिल्कुल बन गई। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल कीजिए और इसको भी इंडिविजुअली 0 के बराबर कीजिए। तो t इस केस में आ जाएगा मेरा √15 और इस केस में आ जाएगा -√15। अब देखिए इसको अल्फ़ा ले लिया, इसको बीटा ले लिया। अब इनका सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, +√15 -√15, इनका सम आ गया 0। प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा +√15
इंटू -√15, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -15। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा -15, सम आ गया हमारा 0। तो क्या ये रिलेशनशिप वेरीफाई होता है अल्फ़ा प्लस बीटा? क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है या नहीं है? पहले -b/a देख लेते हैं। b क्या है इसमें? देखिए b तो कुछ है ही नहीं, मिडल टर्म तो 0 है, तो b हो गया हमारा 0, a हमारा 1 है, माइनस का ऐसे लगा दिया तो ये आंसर 0 ही आ गया। 0 के साथ माइनस लगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा 0 है, -b/a भी हमारा 0 है। तो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा -15 है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर है कि नहीं है? पहले c/a निकालते हैं। c इसमें देखिए क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है -15, और a है हमारा 1। c/a आ गया हमारा -15। तो क्या अल्फ़ा इंटू बीटा भी -15 है या नहीं है? अल्फ़ा इंटू बीटा भी -15 है। तो ये वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पहले ज़ीरो निकाले, उनका सम निकाला ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट निकाला ज़ीरोज़ का, फिर चेक किया कि रिलेशनशिप दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a फॉलो कर रहा है, तो उसको वेरीफाई किया। फिर चेक किया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा वेरीफाई हो रहा है। तो इसी तरीके से हम जो भी बाकी रिलेशनशिप निकालना है, और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप अच्छे से पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सी यू, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस